बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय जयकार हूँ। चलते हैं, आज का चिंतन है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भैया समय बहुत कम रह गया है, समय बहुत कम रह गया है। भगवान पर निर्भर होकर, किन पर? भगवान पर निर्भर होकर के जोर के साथ अब चलना चाहिए। लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट का समय भी नहीं मिल सकेगा भैया। जब मौत का फरमान आ जाएगा तो लाख रुपए भी खर्च करें, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं 1 मिनट का मौका नहीं मिलेगा। और इसलिए सारा समय भगवान की प्राप्ति के उपाय में ही अब हमें लगा देना चाहिए। अंग प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि समय बहुत कम रह गया है, कि ऐसा समझकर घबराए नहीं कि समय बहुत कम रह गया है, घबरा नहीं। परम पूज्य कहते हैं कि ये भी मत सोचें कि कल्याण कैसे होगा, समय कम रह गया। बोले ना, बोले अब से लेकर के मरने पर्यंत तक जो भी समय है उसमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। बोले जब जानी तब से मानी, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अब से लेकर के मरने तक भगवान को एक पल के लिए भी ना भूलें। हर समय भगवान को पकड़े रखना चाहिए। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान को निरंतर याद रखना ही उनको पकड़े रखना है। हम आप कहते हैं भगवान को कैसे पकड़ें? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं उनको सदैव स्मरण करें, यही उनको पकड़ना है। आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान को पकड़े रहोगे तो फिर तुम्हारे कल्याण में कोई शंका नहीं है। बोले अगर भगवान का भजन करते रहोगे, नाम जप करते रहोगे, इसलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज नाम जप पर बहुत जोर देते हैं कि नाम जप जरूर है जीवन में। तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप भगवान को पकड़े रहेंगे, यानी राम नाम का जप करते रहेंगे, तो बोले आपका कल्याण निश्चित है। बोले इसमें कोई शंका नहीं है। परम पूज्य कहते हैं कि यमराज की भी सामर्थ्य नहीं है। बोले अगर आप नाम जप करते हैं तो बोले यमराज की भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें नरक में ले जा सके। बोले तुमको स्वर्ग ही मिलेगा, मोक्ष ही मिलेगा, कल्याण होगा। आगे परम पूज्य महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने हमको बुद्धि विवेक दिया है। बोले परम पूज्य कहते हैं कि परमात्मा ने हमें बुद्धि विवेक दिया है, उसे काम में हमें लाना चाहिए। अपने बुद्धि और विवेक को काम में लाना चाहिए। वही मनुष्य बुद्धिमान है। बोले जो अपने विवेक और बुद्धि को काम में लाता है, सत्कर्म में लगाता है, तो बोले वही बुद्धिमान मनुष्य है। आगे पूज्य कहते हैं कि जो अपने समय का एक क्षण भी स्वर्ग व्यर्थ नहीं जाने देते। बोले जीवन के एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और सारा समय अच्छे से अच्छे काम में बोले लगाते हैं। बोले वही मनुष्य बुद्धिमान है। यानी गलत काम में हमारे द्वारा जीवन का एक भी पल नहीं जाना चाहिए, वो व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि एक एक क्षण जीवन का बहुमूल्य है मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य देह कल्याण के लिए मिला है। परम पूज्य कहते हैं कि चाहे कोई कैसा भी पापी से पापी क्यों ना हो, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, उसका भी कल्याण हो सकता है, उसका भी कल्याण हो सकता है। लेकिन बोले केवल शर्त यही है। बोले क्या शर्त है? परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अब से लेकर मृत्यु तक भगवान को भूले नहीं। बोले नाम जप का स्मरण करे। बोले शर्त यही है। बोले कितना भी पापी से पापी हो, बोले उसका भी कल्याण होगा। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं बस शर्त यही है कि आज से लेकर के और मरते समय तक भगवान का नाम ना भूलें। भगवान को हर समय याद रखना ही सबसे बढ़कर उपाय है। बोले प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं सदैव भगवान को याद रखो। बोले नाम जप ही सबसे बड़ा भगवान को याद रखने के लिए एक उपाय है। किसी भक्त ने पूछ दिया, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एक भक्त ने पूछ दिया कि महाराज हमारे ऊपर दया करें रहना। तो भगवान ने कहा कि बेटा दया एक शर्त पर है। बोले एक बात को ध्यान रखना। बोले क्या? बोले दया का उल्टा करो।
बोले महाराज याद होगा। बोले हमको याद अगर रखोगे, परम पूज्य महाराज कहते हैं भगवान ने कहा तो सदैव हमारी तुम्हारे ऊपर दया रहेगी। एक भक्त ने कहा कि भगवान हमारे ऊपर दया करो। भगवान ने कहा कि बेटा एक शर्त है। बोले का? बोले हमें सदा याद करो। बोले दया का उल्टा क्या होगा? बोले याद। बोले तो हमें याद करो। बोले याद का उल्टा होगा, हम तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमको यह मनुष्य जन्म मिला है, हमको यह मनुष्य जन्म मिला है आत्मा के कल्याण के लिए। किसके लिए मिला? आत्मा के कल्याण के लिए। किंतु जो मनुष्य आत्म कल्याण के कार्य को छोड़कर संसार के फंदे में फंस रहा है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं उससे बढ़कर और कौन होगा मूर्ख? जो मनुष्य आत्म कल्याण के कार्य को छोड़कर संसार के इन फंदों में फंस रहा है। बोले मनुष्य शरीर मिला है कल्याण के लिए, वो संसार के फंदों में फंस रहा है। बोले इनसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख कौन होगा? आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एकांत में बैठ करके यह नित्य विचार करें। एकांत में बैठें और विचार करें कि ईश्वर क्या है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन एकांत में बैठें, फिर विचार करें कि भगवान ईश्वर क्या है और मैं कौन हूँ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं फिर यह भी विचार करें कि मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ पर कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर दिन पर दिन अपनी उन्नति में अग्रसर होना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। तो आज का चिंतन यहीं पर समापन। चलते हैं श्री